कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरीशं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम अनुरागा। और अधिक प्रेम दर्शाकर और अधिक प्रकार से स्वागत सत्कार करके और जनक जी महाराज बारात को मिथिला में ही रोक लेते थे। देखिए, प्रेम से किसी को भी रोका जा सकता है और प्रेम यहां से पता नहीं चलता। यहां से तो लोग झूठ बोलते हैं, केवल मुख से बोलते हैं आप एक दिन और रुक जाते तो बड़ा आनंद आता। भीतर भीतर चल रहा है कब भागे यहां से। प्रेम आंखों से दिखाई पड़ता है। प्रेम, और एक कथा का सूत्र मैं बताऊं, प्रेम को प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रेम होता है तो होता है, बताना नहीं पड़ता। श्री चक्रवर्ती जी महाराज को बारातियों के साथ श्री जनक जी महाराज कल तक जितना आदर सत्कार किए थे उससे अधिक आदर सत्कार करके बारात को रोक लेते थे। बहुत दिन बीते, तब जाकर वशिष्ठ भगवान, सतानंद जी और विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज बहुत भया, अब आप बारात को विदा करिए। देखिए, जीवन में एक व्यवहार है कर्तव्य का। हम हो चाहे आप, जिसको अभी हमारे आदरणीय लाला जी ना, लाला जी कह रहे थे कि लोग तो जीते जी मर जाते हैं, जीवन तो वो है माई बाप जो मरने के बाद भी संसार में जीवित रह जाए, वो जीवित है। और मरने के बाद क्या जीवित रहता है? तो महापुरुष कहते हैं कीर्ति यशस्वी जीवित। हमारे द्वारा किया हुआ कर्म, हमारी कीर्ति हमको अमरत्व प्रदान करके रखती है समाज में। जिस मनुष्य की समाज में कीर्ति नहीं है वो जीते जी शव के समान है, और जिसकी समाज में कीर्ति स्थापित है वो अमरत्व को प्राप्त कर गया। उसका शरीर रहे चाहे न रहे, जब तक सूर्य और चंद्रमा है उसकी कीर्ति इस धरती पर, उसका कीर्ति पताका सदैव फहराता रहेगा। और यही अमरत्व है, यही अमर है। कर्म कर्तव्य पथ से हम विमुख न हो पाए। जीवन में कर्तव्य का बोध सबको होना चाहिए। क्षमा करिएगा,
आजकल लोगों को कर्तव्य का बोध नहीं है, अधिकार का बोध है। मेरा अधिकार क्या क्या है? अरे अधिकार का पता मत लगाइए, कर्तव्य का पता लगाइए। क्यों? कर्तव्य करने वाले को अधिकार मांगना नहीं पड़ता, अधिकार उसके पीछे स्वयं दौड़कर पहुंच जाता है जहां कर्तव्य होता है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनका कर्तव्य उनको वापस जाने के लिए बाध्य किए हैं। परिणाम वशिष्ठ जी, सतानंद जी और विश्वामित्र जी जाकर जनक जी से कहे, महाराज अब आप बारात को विदा करिए। जनक जी महाराज ने दिव्य व्यवस्था बारात की वापसी की बनाई है। आगमन के समय बारात जिन जिन स्थानों पर रुकी थी, विदा के लिए भी उन सभी स्थानों पर जनक जी ने व्यवस्था भेजी है। बारात के रुकने की, बारात के भोजन की, विश्राम की, जलपान की, स्नान की, जितने व्यवहार हैं, मिथिला से लेकर अयोध्या की सीमा तक की व्यवस्था जनक जी महाराज ने कराई। इतना दहेज दिया है जनक जी महाराज ने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां समझिएगा, दशरथ जी ने दहेज मांगा नहीं है, जनक जी ने अपनी मन से दहेज दिया है। दहेज देना बुरी बात नहीं है, दहेज मांग कर लेना ये बुरी बात है। मांगना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, दाईज अमित न सकहि कहीं दीन विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थो। इतना दाईज दिया है जनक जी महाराज ने, जिसको देखने के बाद कुबेर भी लज्जित हो जाए, इतना दाईज दिया। क्यों दिया? देते समय ये ध्यान रखना चाहिए, ऊपर वाले ने हमको कितना देने लायक बनाकर भेजा है। अशोक भैया, देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमको कितना देने योग्य बनाया है, उसके हिसाब से देना चाहिए। जनक जी महाराज ने अनेक प्रकार से दाईज दिया है। राम जी पिताजी के कहने पर रनिवास में गए हैं, मां सुनैना को प्रणाम किए हैं, और माताएं बेटियों को एक ही शिक्षा देती हैं, सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे। अब यहां पर एक बड़ी सूक्ष्म बात, माताओं ने बेटियों को क्या शिक्षा दी? सास ससुर गुर, गुर यानी बड़े लोग, घर में जो श्रेष्ठ लोग होंगे वो, सास ससुर और श्रेष्ठ, इन सब की सेवा करे हो, और पति रुख लखे आयसु अनुसरे। सेवा का क्या अर्थ है बताइए? सास ससुर गुरु की सेवा करना, सेवा का क्या अर्थ है? आप लोग बताइए, कुछ भी बोलिए। हाँ, डर लग रहा है। हाँ, सेवा का ये अर्थ नहीं कि पांव दबाएं। सासू मैया रात को सोने गई तो पांव दबाएं, कपारे पर चमेली का तेल रखें, पांव रोज दबाएं, अब बात एक भी न माने। बुरा मत मानिएगा, पांव रोज दबाएं,
और बात एक भी न माने, ये सेवा नहीं हो सकती। अपने घर में श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उनकी आज्ञा पर बिना विचार किए आज्ञा का पालन कर देना, यही सबसे बड़ी सेवा है। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन हो। अब यहां व्यवहार का अंतर समझिएगा। सास ससुर गुर ये जो कहे उनकी आज्ञा का पालन करना। अब पति के साथ पति को कहना ना पड़े, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। सास ससुर और श्रेष्ठ जन जो कहें उसका पालन करिएगा। और जिसके साथ जीना मरना है बेटी, उस पति को कहने की आवश्यकता न पड़े। आप उनके आंखों को देखकर समझ लेना कि तुम्हारे पति तुमसे कैसा व्यवहार चाहते हैं, और बिना कहे उस व्यवहार को पूर्ण कर देना, यही तुम्हारे लिए शिक्षा है। बहुत बड़ी बात। जिसको माई बाप जिस बिटिया ने क्षमा करिएगा, जिस बिटिया ने इस आचरण को स्वीकार कर लिया, उसके जीवन से सदैव के लिए दुख समाप्त हो जाएगा। दुख जानते कहां होता है? हमने तो किया, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? हमने तो इतना किया, उन्होंने मेरे लिए क्या किया? जिस दिन आप रिटर्न के लिए आशा लगाकर बैठेंगे माई बाप, उसी दिन आपको दुखी होना पड़ेगा। अपने कर्तव्य का बोध रखिए। आपको क्या करना है? सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उसकी समस्या है, उसके बारे में चिंतन न करिए। दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। आप जहां रहेंगे आनंद में रहेंगे। क्यों? आपके मांग का सिंदूर सदैव अखंड बना रहे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और किशोरी जी से जो बड़ी उनकी सखियां थी, वो सखियां बार बार सीता जी को नारी धर्म का पावन उपदेश करती हैं। चक्रवर्ती जी महाराज के कहने पर प्रभु श्री राम भाइयों को लेकर अपनी सासू मैया से विदा मांगने गए। राम जी जब रनिवास की ओर बढ़े तो मिथिला की जो श्रेष्ठ वृद्ध माताएं थीं, वो सब रनिवास की ओर दौड़ने लगी। क्यों? चलो चलो पाहुन रनिवास में आ रहे हैं। अब यहां गोस्वामी जी कहते हैं ये माताएं दौड़ रही हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं दौड़ते दौड़ते। जानती हो, हम लोगों के लिए राम जी का दर्शन उसी प्रकार है ना, जैसे किसी मरने वाले के मुख में अमृत आ जाए। मानो जन्म जन्म के दरिद्र को कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए, कोई नरक जाते जाते भगवान के धाम पहुंच जाए, उसी प्रकार हम लोगों के लिए राम जी का दर्शन प्राप्त होना है। प्रभु रनिवास में पहुंचे, सखियां चारों भाइयों को उबटन लगाती हैं, स्नान कराती हैं, दिव्य अलौकिक वस्त्र आभूषण से सजाती हैं, भोजन भया है। आओ भगत सब हो गया। तब राम जी ने सुनैना जी से कहा, मां मेरे पिताजी जाना नहीं चाहते हैं मां, लेकिन जो अयोध्या का महाराज है ना, उसका कर्तव्य उसको यहां से जाने के लिए बाध्य कर रहा है। मां मेरे पिताजी नहीं जाना चाहते, अयोध्या के महाराजा जी जाना चाहते हैं, आपसे विदा मांगने के लिए हमको भेजा है। राम जी कहते, मां समाज की दृष्टि में मैं आपका जमाता हूं, आपका दामाद हूं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सीता को अपनी बेटी मानती हैं ना, आप राम को अपना दामाद मत मानिएगा, आप राम को अपना पुत्र मानिएगा। और जैसे सीता को प्रेम करती हैं, उसी प्रकार इस राम को भी आप प्रेम करते रहिएगा। मेरे राघव जी की इन बातों को सुनकर सुनैना जी विह्वल हो गए। बार बार सीता जी के सौभाग्य पर मेरी मां इतरा रही है। क्या भाग्य है मेरी बेटी का, इतना श्रेष्ठ विचार वाला वर मिला है। सुनैना जी ने किशोरी जी को गले में
भर लिया बाहों में और किशोरी मैया का हाथ लेकर मेरे राघव जी के हाथ में दिया और कहती हैं, राम, ये जो मेरे नगर की कुल श्रेष्ठ माताएं हैं ना, वृद्ध माताएं हैं, ये हमसे कहती हैं कि सुनैना, तुम्हारा जो दामाद है ना वो जीव नहीं है, जगदीश है। राम, यदि आप भगवान हैं ना तब तो आप सब जानते हैं राम। मैं, मेरा परिवार, महाराज, हम सब लोग अपनी बेटियों को कितना प्रेम करते हैं राम, आप सब जानते हैं। मेरी बेटियां अभी लड़का हैं राम, इनसे कोई अपराध हो जाए ना, आप अबोध जानकर इनको क्षमा कर दीजिएगा राम, और इनको अपनी प्रिया बनाकर रखिए। सुनैना मैया कहते कहते विह्वल हो गई। प्रभु बारंबार भाइयों के साथ सुनैना मैया जी को प्रणाम करते हैं। दुल्हन के रूप में सजाकर माताएं बेटियों को विदा करती हैं। जनक जी महाराज ने जब किशोरी जी को दुल्हन के रूप में जाते हुए देखा हो, अपना सारा वैराग्य भूल गए। दौड़कर किशोरी मैया को जनक जी ने हृदय से लगा लिया है। लोग कहते विरागी महाराज रो रहे हैं, ये बैरागी है। जनक जी इसलिए नहीं रो रहे थे कि सीता जी जा रही हैं। जिस दिन सीता जी ने शिव जी के धनुष को उठाया था, उसी दिन जनक जी समझ गए थे कि मेरे घर में भक्ति ने अवतार ले लिया है, ये शक्ति है। और महाराज जनक ये भी जान गए कि यदि मेरे घर में भक्ति आ गई है तो इस भक्ति को वर्ण करने के लिए भगवान भी एक दिन जरूर मेरे घर में आएंगे। जनक जी के रोने का केवल एक कारण है, महाराज ये सोच रहे हैं कि जिस भक्ति ने मुझे भगवान का दर्शन कराया, मेरे जीवन से मेरी भक्ति ही निकल के जा रही है। बिना भक्ति के ये जनक अब रहेगा कैसे संसार में। बहुत रोए जनक जी। सचिव लोग समझाते हैं, बार बार बेटियों को हृदय से लगाए। सुंदर पालकी मंगाकर जनक जी महाराज ने बेटियों को पालकी में बिठाया है और विदा किया है। जनक जी महाराज ने बारात को विदा किया। इधर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ब्राह्मणों को, याचकों को बुलाकर दान देते हैं। गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके बारात को लेकर आगे बढ़ते हैं। जनक जी महाराज थोड़ी दूर बारात को छोड़ने गए। विधि है ना, थोड़ी दूर पहुंचाने जाते हैं। जिस स्थान से वापस जाना था जनक जी को, दशरथ जी महाराज रथ से उतरे। जनक जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, हे चक्रवर्ती जी, मैं कुछ बनाकर नहीं कह रहा हूं। आपने आज मुझे जो बड़ाई प्रदान की है ना, मैं तो छोटा राजा था, लेकिन आपके साथ संबंध होने के बाद ये जनक भी अब बहुत बड़ा राजा बन गया है। आपने मुझे बहुत बड़ाई प्रदान कर दी महाराज। चक्रवर्ती जी बोले, जनक जी आप उल्टी बात कर रहे हैं। मैंने आपको बड़ा नहीं बनाया है। लेने वाले से बड़ा देने वाला रहता है, लेने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता। मैंने आपकी बेटियों को लिया है और आपने अपनी बेटियों को दिया है। इस नाते जनक जी आप बड़े हैं। आपके साथ संबंध होकर ये दशरथ भी आज बड़ा हो गया। परस्पर दोनों एक दूसरे को बड़ाई दे रहे हैं। चारों भैया जनक जी को प्रणाम करते हैं और यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, विदा लेते समय जनक जी महाराज राम जी से कहते हैं, राम जी आज मैं यदि आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? राम जी बोले, मैं तो छोटा हूं आपसे, आपका दामाद हूं। जनक जी बोले, आज ससुर अपने दामाद से नहीं मांग रहा है। राम जी,
एक भक्त अपने भगवान से आज मांगना चाहता है, मैं आपको भगवान मांगकर कुछ मांगना चाहता हूं, आप देंगे? राम जी बोले, यदि आपने मुझे भगवान मान ही लिया तो मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा आपको। तब जनक जी कहे, प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, आज के बाद इस जनक का मन आपके चरणों को छोड़कर प्रभु कहीं संसार में न भटके, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ वरदान नहीं चाहिए, मन आपके चरणों में लगा रहे। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। बारात लेकर चक्रवर्ती जी महाराज वापस श्रीधाम अयोध्या आए हैं। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजी है। माताएं मंगल आरती से चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की आरती उतारती हैं। माताएं बराती अपने अपने घर गए विदा लेकर। जनक जी महाराज रानियों से कहते, देखो बहुएं लड़िका हैं, अभी पराए घर से अपने घर में आई हैं। जिस प्रकार पलकें आंख की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार आप सभी माताएं मिलकर इन बहुओं की रक्षा करिएगा। राम जी से मां कौशल्या कहती है कि राम, तुम्हारे बारे में जो मिथिला के दूत बता रहे थे, क्या सच में तुमने वैसे वो सब किया है? मेरा लाला इतना बलवान है, मुझे तो विश्वास नहीं होता। मां कहती हैं, अरे मेरो लाला